बच्चों, कभी आप लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट अचानक ऊपर एक्सीलरेट करे, तो क्या कभी आपको फील होता है कि आपका वेट बढ़ गया है? और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। तो चलो आज समझते हैं एपरेंट वेट होता क्या है। और ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, चाहे नीट हो, जेई हो या सीबीएसई एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ मैन ऑफ मास m is standing on the floor of a lift. Find his apparent weight when the lift is moving upwards with uniform acceleration a, moving downwards with uniform acceleration A at rest, or moving with uniform velocity V and falling freely, and we are taking the acceleration due to gravity which is equals to G। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमें चार अलग अलग केसेस के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि चारों केसेस के लिए ना एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट क्या होने वाला है हम ये समझ लेते हैं। हम मान के चलते हैं इसमें कि जो वेइंग मशीन, हमने एक वेइंग मशीन रख रखी है लिफ्ट के अंदर, और जो वेइंग मशीन रीड करेगा ना, वही आपका एपरेंट वेट होगा। ठीक है, तो एपरेंट वेट वेइंग मशीन दिखाता है, लेकिन ये कौन सी रीडिंग होती है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले हम लिख लेते हैं कि मास m दे रखा है, तो हम एक्चुअल वेट की बात करते हैं। तो एक्चुअल वेट हम मानेंगे, एक्चुअल वेट हो गया, एक्चुअल वेट इज mg, right? So this is the actual weight of the man is mg, and we all know that this mg always acts vertically downward। ठीक है, apparent weight क्या होगा? इस apparent weight की हम बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं, apparent weight क्या होगा? जो नॉर्मल रिएक्शन देगा ना, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर सपोज मैं इस पहले वाले केस की बात कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज द केस फर्स्ट। ये हमारा केस जो है मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। तो यहाँ से हम देखेंगे, सपोज हमने एक पॉइंट लिया जो सेंटर डिफाइन करेगा, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। कितनी जगह पर इसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर देते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम मान के चलेंगे कि सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इससे डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होती है? mg। और ये हमेशा डाउनवर्ड मीन्स इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये दिस इज द फोर्स exerted by this man on the floor of the lift। तो ये अगर एक्शन हो गया तो इस पर रिएक्शन भी लगना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है, तो अगर ये फ्लोर, ये जो ग्राउंड है, ये कैसे फोर्स लगाएगी? दैट विल बी अ रिएक्शन एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन हो गया जो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। आप इसको कैपिटल आर ले सकते हैं, आप इसको एन भी ले सकते हो, राइट? सो दिस आर इज द अपरेंट वेट ऑफ द मैन, राइट? तो जो अपरेंट वेट होगा, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन ही हमारा अपरेंट वेट है, और इसी को हम निकाल रहे हैं चारों केसेस के लिए। ओके, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केस। पहला केस हमारा क्या है? व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, right? And what is the acceleration? It is moving upward with uniform acceleration. So just write down this: when lift moves upwards with uniform acceleration, okay? So acceleration हम ले लेते हैं a, okay? तो ये हमारा पहला केस हो गया। अब यहाँ पर हम, जब ये एरो हम शो कर रहे हैं, और ये a की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हम नेट फोर्स निकालेंगे, right? So what is the net force on the person who is standing on the floor of the lift? ये अगर लिफ्ट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये जो फोर्स है आर, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। इसका मतलब ये आर का मैग्नीट्यूड mg से हमारा ज्यादा होगा। और हम कैसे निकालेंगे इसको? हमें मालूम है F इज इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। सो ये F हमारा रिजल्टेंट फोर्स हुआ। अब यहाँ पर F रिजल्टेंट कैसे निकालूंगी मैं? R माइनस mg इज ma।
Why r minus mg? Because the lift is moving upward. So the net upward force on the men will be r minus mg, and this is equals to ma. Okay, so let us calculate the value for r. अगर हम r की बात करते हैं तो r यहाँ से हमारा कितना आएगा? This will be mg plus ma, और r is, we can take m common, g plus a. अब ये हमारा पहला केस आया. अब अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं आर क्या था हमारा, वही तो हमें निकालना है, एपरेंट वेट. तो पहले केस के लिए एपरेंट वेट इंक्रीजेस. इसका मतलब अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमको लगेगा कि हमारा वेट बढ़ गया. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एपरेंट वेट इंक्रीजेस. ओके, चलो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड केस. क्या है हमारा सेकेंड केस? है मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो अब सेकेंड केस की हम बात करते हैं. ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा. ठीक है, इस ये हमारा बी है. यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड केस है हमारा व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. ठीक है, एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की तरफ जा रहा है लिफ्ट. तब हमें क्या लगेगा कि हमारा वेट बढ़ गया या हमारा वेट कम हो गया. फिर ये हम एरो दिखाते हैं. ठीक है, दिस इज द एरो विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट, एंड ये ए के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ए के साथ. फिर से हमें क्या मेंशन करना है? लेट अस मेंशन द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन इट. तो यहाँ से ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, राइट right? और डाउनवर्ड फोर्स किया हमारा बॉडी पर mg, और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन r. एक चीज ध्यान रखना है तुमने, यहाँ पर कुछ देख रहे हो? ये ऊपर वाले केस में मैंने r का जो एरो था वो ज्यादा दिखाया इन कंपैरिजन टू mg. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है. इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हमारा ज्यादा हो गया. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसको थोड़ा और ज्यादा दिखा सकते हैं हम. ये हमारा mg शो कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स हमारा ज्यादा हो गया. लेट अस अप्लाई द सेम फॉर्म कॉन्सेप्ट हियर. वी कैन राइट mg minus r is ma. The same formula, F equal to ma, but mg will be the net force, is the downward force on the men now. Okay, so we'll write mg minus r, and the apparent weight r is mg minus ma, और let us take m common. यहाँ से हमारा आया g minus a. अब इस केस में हमने क्या फील किया? इस केस में apparent weight will decrease. It means when the lift accelerate downwards, the apparent weight of the person inside the lift will decrease. ठीक है, इसको लिख लो, apparent weight decreases. ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये डाउनवर्ड के लिए अपरेंट वेट हमारा डिक्रीज कर जाएगा. अब थर्ड केस क्या है हमारे पास? थर्ड केस है हमारे पास एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यहाँ पर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, और रेस्ट का मतलब क्या है? वो मोशन में है ही नहीं. अब इन दोनों के लिए ना मैंने एक में ही क्यों लिख दिया? अब ये इसलिए एक में लिख दिया. अब हम आते हैं अपने थर्ड केस पर. ये हमारा सी केस है. जब मैंने बोला क्या है हमारा थर्ड केस? थर्ड केस क्या है हमारे पास? when the lift is at rest. Okay, when the lift is at rest or moving with, suppose it is moving with uniform velocity v, uniform velocity v. Okay, and it can be downward और upward. दोनों में से कोई सा भी केस आप ले सकते हो. ठीक है, अब इस केस को हम समझाने जा रहे हैं. जब बॉडी ही रेस्ट पर है, राइट, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई ना, राइट. तो इस केस में एक्सेलरेशन, और अगर हम यहाँ पर लिफ्ट की बात करें तो ए हमारा जीरो हो गया. और इसी में हम बात करते हैं मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई? यस, अगेन द ए इज जीरो.
इसका मतलब अगर रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। वेलोसिटी चाहे ऊपर हो या नीचे, अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 होगी, राइट? तो अगर मैं मान के चलती हूँ, सपोज हमने बोला कि बॉडी रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हम बोलते हैं F इक्वल टू ma, राइट? तो ये एक्सेलरेशन ही 0 हमारे पास है। अब मैं अगर बॉडी को लेके चल रही हूँ, डाउनवर्ड जा रहा है, इन केस इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो नेट डायरेक्शन किधर जाएगी हमारी? हम बोलते हैं mg। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो mg ये लिया हमने, r ये लिया। अगर ये डाउनवर्ड गया तो मैं बोल सकती हूँ mg माइनस r, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, ठीक है? तो mg माइनस r, mg डाउनवर्ड लगा, r अपवर्ड लगा, तो mg माइनस r नेट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहां से हम बोलेंगे mg हमारा r के इक्वल हो गया। सो what we can conclude from this, the actual weight is equals to apparent weight. I hope this is clear. ठीक है? और यही अगर आप उसको ऊपर की तरफ भी ले जाओगे तो r माइनस एम जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? वहां पर भी r माइनस एम जी 0 हो जाएगा, तो r इक्वल टू एम जी हो जाएगा। आई होप दिस केस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास? व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, तो ये हम लास्ट केस की बात कर रहे हैं। ये हम डी पार्ट है हमारे पास, और इसको लिख लो, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। व्हेन द लिफ्ट falls freely. Okay, so when the lift falls freely, what do you mean by this? Suppose in case the supporting cable of the lift breaks, and the lift will start falling freely under the effect of gravity. जहां मैंने बोला under the effect of gravity, इसका मतलब मोशन तो डाउनवर्ड ही है, लेकिन a कितना हो गया? g के बराबर हो गया। तो नेट फोर्स किधर होगी? नेट डाउनवर्ड फोर्स होगी। और अगर हम फोर्स निकालते हैं, हमें मालूम है F इक्वल टू एम ए है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर किधर डायरेक्शन किधर हुई हमारे पास बॉडी की? mg ये हो गया, राइट? और ये हमारे पास r हुआ यहाँ से, तो वी कैन राइट mg माइनस r इज ma, but a and g are equal, so we can write mg minus r is mg, so r is 0। ये क्या मतलब है? r is 0, it means the apparent weight of the men becomes 0, because both the men and the lift are moving downward with the same acceleration, so there are no forces of action and reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जहां हमने बोला with the body is falling freely under the effect of gravity, बच्चों को लगता है कि g 0 हो गया। g 0 नहीं होता है, r 0 होता है। इसका मतलब बॉडी पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा, ठीक है? r 0 हो गया, और वी कैन से द पर्सन डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। इसको वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। Okay, so this is the case where the apparent weight is 0। I hope the concept is clear to everyone, and इसी concept को use करके हम एक numerical solve करने वाले हैं। Okay, तो इसको समझ लो अच्छे से, सारे formulas आने चाहिए, और this is one of the most important topic of this chapter। तो बच्चों चलो अब इस पे हम इस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एपरेंट वेट के ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एपरेंट वेट ऑफ अ मैन वेइंग 49 kg ऑन अर्थ व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट व्हिच इज, दीज आर द केसेस। ओके, तो एपरेंट वेट निकालना है, लेकिन जो एक्चुअल वेट कितना दे रखा है हमको? मास 49 है, तो एक्चुअल वेट हम निकाल लेते हैं, और जी हमको कितना लेके चलना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो याद रखें, सबसे पहले एक्चुअल वेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो actual weight is mg, and this is mass is given as 49 into g is 9.8, so 49 into 9.8 is 480.2
न्यूटन। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बोला था एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों ये बात याद रखनी है हमको कि एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। Okay, so just write down this is apparent weight which is normal reaction. ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन सपोज हमने कैपिटल आर लिया तो वो इस पे शो करेगा। अब हम आते हैं अपने पहले केस पे। तो पहला केस क्या बोल रहा है? राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन हमें कितनी दे रखी हुई है? एक्सेलरेशन हमको दे रखी हुई है पहले केस की अगर मैं बात करती हूँ तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। याद आया? अगर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ तो पहले फोर्सेस दिखा देंगे हम। डाउनवर्ड फोर्स mg हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन r हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ। एंड व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? मैथमेटिकल फॉर्म गिव्स यू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों याद है ना, अभी पढ़ा है हमने आर की डायरेक्शन, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, इसका मतलब आर माइनस एम जी इज एम ए, राइट? ओके, सो द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द पर्सन विल बी आर माइनस एम जी विच विल बी एम ए। तो फटाफट रख दो, आर की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से हम रख सकते हैं आर हमारा हो गया m into g plus a, right? So please substitute the value for m, which is 49 into g is 9.8 plus 1.2. So what is the answer for the first case? r कितना आया हमको? यहाँ से मिला 49 into 11 and this r is 539 न्यूटन। तो पहले केस के लिए अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा 539 न्यूटन आ गया। ओके, लेट इज मूव टू द सेकेंड पार्ट। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो किधर जा रहा है? गोइंग डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड मोशन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया, इसका मतलब अगर मैं नेट फोर्स का फॉर्मूला लगाती हूँ F is ma, as the lift moves downward with the same acceleration, तो net downward force will be mg minus r। ये mg हो गया और ये हमारा r हो गया। ठीक है, तो mg minus r is ma। Just substitute the values, we are finding out the value of r। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा? r हो गया हमारे पास mg minus a। Substitute the value 49, g 9.8 minus 1.2. So 9.8 minus 1.2 is 8.6. 49 into 8.6, this gives us 421.4 न्यूटन। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास आई 421.4 न्यूटन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट नीचे जा रही है। ओके, इस केस में फ्री फॉल हो रहा है ना? तो फ्री फॉल में तो a इक्वल टू जी हो गया ना, दिस इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में a हमारा g के इक्वल हो गया। फॉर्मूले में r डाउन, ये अगर हम देखते हैं ये वाला, तो ये हमारा डाउनवर्ड है mg। ओके, एंड दिस a इज इक्वल्स टू g, राइट? एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन r। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आया हमारे पास mg, सॉरी दिस इज mg या mg minus r is ma, but this a and g are equal, so we can write mg minus r is mg। you can write it directly also ना। तो यहाँ से हमारा r की वैल्यू कितनी हो गई? 0। lift or the person who is standing in the lift, they both are moving with the same acceleration, इसलिए कंडीशन आ गई वेटलेसनेस की। तो इस केस में r की वैल्यू आ गई 0 न्यूटन। ओके, अब आते हैं हमारा लास्ट केस क्या है? गोइंग अप और डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट? चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है।
तो ये हम अगर केस लेकर चलते हैं, अपना फोर्थ केस है हमारा, राइट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा ए 0 हो जाएगा, राइट। ए 0 हो जाएगा, इसका मतलब आर किसके बराबर हो गया, हमारा एम जी के बराबर हो गया, right? So R is equals to mg, and you can apply the you can substitute the values directly here. R हम निकाल, mg हमारा कितना है 480.2 Newton. So this R is 480.2 Newton. Okay, so we can write the last part here. R is 480.2 Newton. Okay, I hope this question is clear to everyone. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।